ये जहाज आज तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। दरअसल इस शिप में लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, ऑडी, बेंटले जैसी 4000 लग्जरी गाड़ियां जर्मनी से यूएसए जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में अचानक से इस जहाज पर आग लगनी शुरू हो गई, जिसे हर संभव बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ और देखते ही देखते $400 मिलियन की लग्जरी गाड़ियां अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गई, जो आजकल शार्क, ऑक्टोपस और डॉल्फिन की प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसी मछली है जिसे लोग पकड़ते तो है पर खाने के लिए नहीं, बल्कि इसकी चमड़ी को उधेड़ने के लिए। दरअसल यह है अटलांटिक टारपून, जिसका स्वाद बड़ा ही बेस्वाद होता है, इसीलिए लोग इसे पकड़कर खाने के बजाय उल्टा ही लेटा देते हैं और फिर चप्पू से इसके सारे स्केल्स उतार देते हैं, क्योंकि इसके स्केल्स साइज में बड़े होते हैं, जिन्हें पॉलिश करने के बाद वो अति सुंदर बन जाते हैं, जिससे हैंडीक्राफ्ट चीजें बनती है और ये हैंडीक्राफ्ट चीजें बहुत ही महंगे बिकते हैं, इसीलिए तो इसकी चमड़ी को उधेड़ दिया जाता है। गलती से भी ये गलती मत करना जो इस आदमी ने की। दरअसल ये जिस चीज को गिलास में पकड़ रहा है उसका नाम है एशियन जेंट हॉर्नेट, एक ऐसी बग जिसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, यानी वो सामने वाले का चेहरा देखने के बाद कभी भी नहीं भूलती, और अगर ये किसी को डंक मारती है तो ऐसा लगता है किसी ने सुई को गर्म करके अंदर घुसा दिया हो, जिसके बाद विक्टिम की नाक पानी की तरह बहने लगती है, जुबान सूख जाती है, होठ बड़े होते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, रेयर केसेस में किडनी फेल, ऑर्गन डैमेज, अगर उसका बुरा नसीब हुआ तो मौत। ये देखकर बेड़ भी हैरान है कि इंसान उन्हें जबरदस्ती समुद्र में क्यों फेंक रहे हैं, और कुछ लोग तो उनको पानी में भी डुबो रहे हैं, लेकिन क्यों? अक्सर बेड़ के बालों में पैरासाइट वगैरह चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। इसी वजह से कुछ किसान इनको केमिकल वाले पानी में 2-3 डुबकियां लगवा देते हैं, ताकि उनकी बॉडी पर लगे पैरासाइट मर जाए। वही कुछ लोग तो इनको समुद्र में भी फेंक देते हैं, ताकि साल्टी वाटर बेड़ के बालों पर लगे 99.99% पैरासाइट मार दे। ऐसी जबरदस्त फोटो जिन्हें एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। सबसे पहले ये मेंटिस तब से इस एम्बर में कैद है, जबकि इस दुनिया पर एक भी आदमी नहीं था, क्योंकि ये 3 करोड़ साल पहले गलती से इस एम्बर में कैद हुआ था, और तब से आज तक बेचारा ये कैद ही है। नेक्स्ट ये लॉबस्टर, ना तो ये नर है ना तो ये मादा है, बल्कि ये दोनों आधा आधा है। ब्लू वाली साइड है मादा और ब्राउन वाली साइड है नर, क्योंकि इसे एक रियल जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसी वजह से ये 50% मादा और 50% नर है। नेक्स्ट ये जलपरी के नीचे से ली गई फोटो नहीं, बल्कि ये एक बेलुगा व्हेल है, जो नीचे से देखने पर इक्वली जलपरी लगती है, लेकिन असल में है तो ये जलपरा। वही देखे तो इस मछली का सिर इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है कि आप इसके दिमाग के साथ साथ आंखों के गोटे भी देख सकते हो, और ये मछली आपको अपने गोटों से भी देख सकती है, और ये गोटे इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि ये मछली आपको 4K क्वालिटी में देख सकती है। आपकी आंखों को कैसा दिखाई देता अगर ये बीमारी होती तो? सबसे पहले एस्टिग्मेटिज्म जिन लोगों को होता है उनको लाइट धुंधली और ग्लेयर्स के साथ दिखाई देती है। आसान तरीके से समझने के लिए आप इस इमेज को ही देख लो, जिसके अंदर नॉर्मल विजन देखने पर लाइट बहुत ही क्लियर दिखाई देती है, वही एस्टिग्मेटिज्म वाले ब्लेरी और ग्लेयर्स के साथ लाइट को देखते हैं। वही कभी कभार हम सोचते हैं कलर ब्लाइंड लोगों को कैसा दिखता होगा। आज देख लो उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए कुछ रंग उड़ गए हैं, जैसे की इस इमेज में रेड और ग्रीन। उसके बाद है मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट, जिसको होती है उसे तो धुंधला दिखाई देता है, पर ये वक्त के साथ साथ बढ़ने पर उस आदमी को अंधा भी कर देती है। ऐसी जबरदस्त फोटो जो आपको जरूर देख लेनी चाहिए। सबसे पहले ये एक ऐसे आदमी का स्कैन है जिसका दिमाग अंदर से 90% गायब है और सिर्फ 10% बेजे से ये अपनी जिंदगी गुजार रहा है। लोग तो मजाक में कहते हैं कि दिमाग कम है, इस भाई के पास तो सचमुच दिमाग ही नहीं है। नेक्स्ट ये एक इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि ये एक गोरिल्ला का हाथ है, जिसे विटिलिगो स्किन डिसऑर्डर हुआ है, इसीलिए इसका हाथ इक्वली इंसानों की तरह दिखता है, पर है नहीं।